अब ये पूरी तरह से साफ होता जा रहा है कि बीजेपी और जेजेपी के नेताओं का किसानों के नाम पर विरोध करने वाले लोगों में से 90% लोग या तो कांग्रेस के वर्कर हैं या आईएनएलडी के वर्कर हैं या कम्युनिस्ट पार्टियों से जुड़े हुए लोग हैं। महज 10% की संख्या में ही किसान इनके साथ में खड़े हैं। किसानों के नाम पर विरोध प्रदर्शन को जारी रखते हुए बीजेपी और जेजेपी के नेताओं को परेशान किया जा रहा है, उनके रास्ते रोके जा रहे हैं और उनके खिलाफ नारेबाजी हो रही है, उनको काले झंडे दिखाए जा रहे हैं। साफ तौर पर नजर आ रहा है कि कांग्रेस, आईएनएलडी और कम्युनिस्ट पार्टियों के लोग बीजेपी और जेजेपी के खिलाफ माहौल को भड़काकर वो किसानों के नाम पर ऐसी पॉलिटिक्स कर रहे हैं जहां पर बीजेपी और जेजेपी के खिलाफ में किसान और जनता नाराज दिखाई दे और उसका फायदा कांग्रेस और आईएनएलडी को हो। 4 दिन पहले भिवानी जिले के कुंगड़ गांव में जेजेपी मुखिया अजय सिंह चौटाला का रास्ता रोका गया था, उनके खिलाफ नारेबाजी की गई थी, उन्हें गांव से बैरंग वापस लौटाया गया था। इस समय ये कहा गया था कि विरोध करने वाले लोग किसान हैं, लेकिन अब ये साफ हो गया है कि अजय सिंह चौटाला का रास्ता रोकने वाले युवा किसान नहीं थे, बल्कि एक वे पार्टी से सक्रिय जुड़े हुए कार्यकर्ता थे। पहले आप खुद ही देखिए कि अजय सिंह चौटाला का रास्ता किस तरह से रोका गया था और उनके खिलाफ युवाओं ने क्या क्या बातें कही थी, उनके ऊपर किस तरह के आरोप लगाए थे और किस तरह से अजय चौटाला को बैरंग वापस भेजा गया था। आपने देख लिया होगा कि अजय सिंह चौटाला का विरोध करने वाले लोग किसानों के नाम पर उनके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, उनको किसान विरोधी करार दे रहे हैं और उनके खिलाफ जनता में विरोध का माहौल बना रहे हैं। अब आप इन 3 फोटो को भी जरा गौर से देखिए। इन एक फोटो में आपको नजर आएगा कि ये युवा अजय सिंह चौटाला का गाड़ी के सामने खड़े होकर विरोध कर रहे हैं, तो बाकी की 2 फोटो में आपको जाहिर हो जाएगा कि विरोध करने वाले ये युवा किसान नहीं है,
बल्कि कांग्रेस पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं। यानी विरोध के नाम पर किसानों का नाम दिया जा रहा है, किसानों का चोला उड़ा जा रहा है, किसानों को आगे किया जा रहा है, किसानों के नाम पर बीजेपी और जेजेपी के नेताओं का विरोध किया जा रहा है। अजय चौटाला का विरोध करने वाले लोग भी विशुद्ध तौर पर कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। वो इस बात को लेकर एक राजनीतिक एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं कि जेजेपी और बीजेपी के नेताओं को गांव में नहीं घुसने देना है, उनको बदनाम करना है, उनके खिलाफ चुनाव में माहौल बनाना है। यानी एक सोचे समझे एजेंडे के तहत ही सारी कार्रवाई हो रही है और साफ तौर पर इन युवाओं की पहचान कांग्रेस कार्यकर्ताओं के तौर पर होने, आईएनएलडी के कार्यकर्ताओं के तौर पर होने और हाथों में लाल झंडे होने के साथ ही ये साफ हो रहा है कि पूरे हरियाणा में एक सोची समझी राजनीति के तहत, सोची समझी प्लानिंग के तहत ही बीजेपी और जेजेपी के खिलाफ एजेंडे के तहत प्रदर्शन हो रहे हैं, नेताओं का विरोध हो रहा है, प्रत्याशियों का विरोध हो रहा है। हमने आपको पहले भी बताया था कि डबवाली में विरोध करने वाले, कोसली में विरोध करने वाले और हिसार जिले में कई जगह विरोध करने वाले लोग या तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता थे, या आईएनएलडी के वर्कर हैं, या फिर कम्युनिस्ट पार्टियों से जुड़े हुए लोग हैं। यानी किसानों के नाम पर जनता को गुमराह किया जा रहा है, नाम किसानों के विरोध का हो रहा है, लेकिन वास्तव में बीजेपी और जेजेपी की विरोधी पार्टियों से जुड़े हुए लोग ही सारे विरोधों को अंजाम दे रहे हैं, वही रास्ता रोक रहे हैं, वही नारेबाजी कर रहे हैं, वही काले झंडे दे रहे हैं और वही अपने विरोध को किसानों का नाम दे रहे हैं। यानी अब साफ तौर पर ये लोग एक्सपोज हो गए हैं और ये साबित हो गया है कि बीजेपी और जेजेपी के खिलाफ जनता नहीं खड़ी है, किसान नहीं खड़ी हैं, बल्कि विरोधी पार्टियों से जुड़े हुए लोग ही किसानों के नाम पर जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। किसानों के नाम पर वो विरोध को अमली जामा पहना रहे हैं और अपने आकाओं के सियासी मकसद को हासिल कराने के लिए वो विरोधों को अंजाम दे रहे हैं। अगले कुछ दिनों में होने वाले सियासी विरोध को जानने के लिए, बीजेपी और जेजेपी के खिलाफ हो रहे प्रदर्शनों की सच्चाई को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।